सुई के जीवन में हालात तेजी से बदल रहे थे। शादी के बाद से ही सुई वेन परिवार के बीच जैसे खो गया था। उसके भीतर की निराशा को उसकी साली वेन लिंगशुए ने साफ महसूस किया था। हालांकि पिछले कुछ दिनों से सुई में एक नई चमक दिखाई दी थी, कुछ बदलाव जो वेन लिंगशुए की आंखों से नहीं छिपा। उसने अपने साले को देखकर सोचा कि आखिर उसके भीतर यह बदलाव क्यों और कैसे आया। सुई ने खुद ही जवाब दिया, अब मैंने खुद को समझा है। पहले जो कुछ था वो मेरे अपने भ्रम थे। अब मैं एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। वेन लिंगशुए को सुई के शब्दों में एक दृढ़ता और नयापन दिखा, जो पहले नहीं था। वे दोनों जब घर लौटे तो दरवाजे पर सुई की सास उनका इंतजार कर रही थी। उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। इतनी देर क्यों कर दी? किन चिंग ने गुस्से से कहा। सुई ने किन चिंग की फटकार का कोई असर नहीं लिया। उसकी शांति और धीरज ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अब वह इन छोटी परिवार के हॉल में पहुंचते ही सुई ने देखा कि सभी लोग उसे घूर रहे थे, खासकर उसकी पत्नी वेन लिंगझाओ। परिवार ने गर्व से बताया कि वेन लिंगझाओ को स्वर्ग की उत्पत्ति अकादमी हेवन एस ओरिजिन एकेडमी में प्रवेश मिल गया है। यह अकादमी सम्मान और यश का प्रतीक मानी जाती थी। यह परिवार के लिए बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन इसका एक और पहलू यह भी था कि सुई और वेन लिंगझाओ के बीच लंबा अलगाव होने वाला था। परिवार को उम्मीद थी कि सुई इस खबर पर आक्रोश या चिंता व्यक्त करेगा, पर उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसकी इस शांत प्रतिक्रिया ने सभी को चौंका दिया। परिवार के सदस्यों की आंखों में न केवल निराशा बल्कि उपहास भी झलक रहा था। अचानक एक विशेष अतिथि युवा स्वामी वेई का आगमन हुआ। वेई का आगमन पूरे वेन परिवार के लिए गर्व का क्षण था। परिवार के सभी सदस्य उसकी स्तुति करने लगे और उसे पूरा सम्मान दिया। यह दृश्य देखकर सुई के मन में कोई भाव नहीं आया। उसने यह सब देखना मानो पहले से तय कर लिया था कि यह सब उसके जीवन की दिशा को प्रभावित नहीं कर सकता। उसकी आंखों में अब न तो किसी की स्वीकृति की लालसा थी और न ही किसी तरह की असहायता। यह वही सुई था जो कुछ समय पहले तक वेन परिवार के तिरस्कार का शिकार होता था।